व्यूअर्स नेक्स्ट आप इस ड्रामे में देखेंगे कि अब उस्मान जो कि बेहद ख्याल रखने लगा है रिदा का, वो अपने घर वालों को रिदा पर कोई जुल्म करने ही नहीं देता। यहाँ तक कि वो घर में मुलाजमा भी रख लेता है ताकि कम से कम काम रिदा को करना पड़े। और ये सब कुछ देखकर उसकी माँ और काशफा बेहद गुस्से में है, खासकर काशफा, क्योंकि काशफा के तो खासकर काम करने से मना कर रखा है उस्मान ने। और ये सब कुछ देखकर रिदा हैरान है। वो उस्मान से पूछती है कि उस्मान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर दूंगी काम। जिस पर उस्मान कहता है कि नहीं रिदा, तुम्हें मैं इस घर में अपने लिए लेकर आया था ताकि तुम और मैं एक अच्छे लाइफ पार्टनर साबित हो, एक साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारें। तुम्हें इस घर में काम वाली की हैसियत से नहीं लेकर आया था। ये सुनकर रिदा बहुत ज़्यादा खुश होती है। व्यूअर्स जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब उसके घर वाले कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं कि पता नहीं कौन से डोरे डाले हैं इस लड़की ने। अब पता नहीं हमारा लड़का किस तरह वापस हमारे हाथों में आएगा। उसका बाप साफ साफ कह देता है इस घर में काम वाली नहीं आएगी, अगर कोई काम करना है तो वो रिदा को ही करना होगा। जिस पर उस्मान साफ साफ कह देता है कि ठीक है, अगर रिदा काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ इस घर के मौजूद लोगों का, आपकी बेटी, दामाद और उनके बेटे का कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग अपना काम खुद करें। जब दूसरे घर में थे तब भी तो अपना काम खुद करते थे ना, रिदा को तो जाकर नहीं कराती थी काम। अगर अपना काम उन्हें करना है तो वो लोग खुद करेंगे, रिदा किसी का कोई काम नहीं करेगी सिवाय मेरे और अम्मा बाप के। ये सुनकर उसके माँ बाप गुस्से में आ जाते हैं। उसका बाप कहता है कि अपनी बहन के लिए इतनी नफरत कहाँ से आ गई है तुम्हारे दिल में, ये सब कुछ इस लड़की का ही किया धड़ा है। जिस पर उस्मान कहता है कि मैं रिदा के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा अब्बा, और यकीन करें मैं ये भी नहीं चाहता कि रिदा आप लोगों का भी कोई काम करे। उसके बाप को बेहद गुस्सा आता है कि न जाने ये औलाद कर क्या रही है, ये भी अपने भाई की तरह जोरू का गुलाम बन गया है। और इस पर उस्मान कहता है कि वाकई में अगर इसको जोरू का गुलाम बनना कहते हैं तो हाँ, मैं हूँ जोरू का गुलाम। इधर से दिखाया जाता है कि उस्मान का भाई उसको कॉल करता है उसका हाल अहवाल जानने के लिए। तो उस्मान कहता है कि भाई मुझे खुशी हुई आपने मेरी तरफ कॉल की है। तो उसका भाई कहता है कि तू कैसी बातें कर रहा है, छोटा भाई है तू मेरा, तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जिस पर उस्मान कहता है कि अज़हर भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अपने भाई से अपने दिल की सारी बात शेयर कर देता है। तो उसका भाई कहता है कि मेरी मान तो ऐसा कर, तू अलहदा हो जा रिदा को लेकर। मैं भी तो इसीलिए अलहदा हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग वहाँ पर कभी खुश नहीं रह सकते, और तुझे तब कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन अब सब कुछ तेरे सामने है। मेरे बच्चे तक को तो मार दिया उन्होंने। यह सुनकर उस्मान और डर जाता है कि कहीं अब रिदा के खिलाफ और कोई प्लान न बनाने लग जाए, क्योंकि रिदा को तो अब बिल्कुल ही अलहदा कर चुका है सबसे। अब दिखाया जाता है कि जानबूझकर काशफा रिदा के पास आती है और उसको कामों पर लगा देती है। जब उस्मान घर आता है तो वो देखता है कि रिदा काम कर रही है, तो उस्मान चीखता है और अपनी बहन से कहता है कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और वापस जाएं अपने घर। तो उसका बाप हैरान रह जाता है, ये क्या कह रहे हो तुम, काशफा कहीं नहीं जाएगी। जिस पर उस्मान कहता है कि अगर काशफा नहीं जाएगी तो मैं और रिदा यहाँ से चले जाएंगे। वो रिदा का हाथ पकड़ता है और घर से लेकर चला जाता है। वो दोनों एक दफ़ा रिदा के मायके चले जाते हैं और फिर अलहदा से अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। काशफा पे जब सारी जिम्मेदारी आ जाती है तो वो भी अपना घर अलहदा कर लेती है, वापस अपने ससुराल चली जाती है और उसके अम्मा अब्बा अकेले रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पछतावे उनके साथ रहते हैं। व्यूअर्स आप लोगों को ये ड्रामा स्टिल कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।